हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का 16th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन डांस एंड थिएटर के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारा ये चैनल नया नया ज्वाइन किया है, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 17 मार्च से हो चुकी है और ये कोर्स 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि एकदम फ्री हमारा ये इनिशिएटिव है। आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। पूरा सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर करवा रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को एक तो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और दूसरा सीसेट की क्लासेस लगती हैं। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिससे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इनिशिएटिव को आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। तमाम लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब दोस्तों, हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, और वो है इंडियन डांस एंड थिएटर। पहले हम डांस के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम इंडियन थिएटर को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आर्किटेक्चर देखा, हमने पेंटिंग्स देखी, हमने म्यूजिक भी देख लिया और अब हम डांस की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, इन सब चीज़ों से क्या चीज़ हमको समझ में आती है? वो चीज़ है इंडियन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जब भी ऐसे में या फिर जीएस के क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इन सब एग्जाम्पल्स को वहाँ पे लिख सकते हो और इसी को बोलते हैं लिंकेजेस। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड, जब हम बात करते हैं पेंटिंग की या फिर म्यूजिक की बात करते हैं या फिर डांस की बात करते हैं, तो इनका पर्पस क्या होता है? आखिर क्यों हम इनको करते हैं? इनका पर्पस होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना, और उन सब चीज़ों के लिए पेंटिंग हो या फिर डांस हो, इन सब का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम डांस का बैकग्राउंड समझेंगे। फ्रेंड्स, ये जो 8 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये बेसिकली जो हमारे क्लासिकल डांसेज हैं, टोटल 8 हैं, ये उनकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई हैं। अब दोस्तों, अगर हम डांस की बात करते हैं तो उसका पहला फॉर्मल जो मेंशन है वो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमको देखने को मिलता है। एंड जो भारत मुनि थे, उन्होंने डांस को एक कंप्लीट आर्ट कहा था। मींस इसमें बाकी सारी जो आर्ट्स हैं, जैसे कि भले वो पेंटिंग हुआ, म्यूजिक हुआ, स्कल्पचर हुआ, वो सभी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट आर्ट कहा गया था। अब फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह की है कि जो गॉड्स थे, जो हमारे भगवान थे, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी, जब हम लोग खाली होते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हमारा टाइम पास हो जाए। ठीक है, हमारा टाइम पास हो जाए, तो ऐसा कुछ हमको दीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उस समय जो चारों वेद थे उनमें से कुछ कुछ चीज़ें ले लेते हैं और एक नया वेद बना लेते हैं। उस वेद को कहा गया है 5th वेद या फिर नाट्य वेद। एंड फ्रेंड्स, नाट्य वेद में हमको डांस, ड्रामा और म्यूजिक, इन सब के बारे में डिटेल मिलती है।
अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो उससे वर्ड्स लिए, ठीक है। यजुर्वेद से जो जेस्चर्स हैं, जो अभिनय है वो लिया गया। सामवेद से म्यूजिक लिया गया। अथर्ववेद से इमोशंस लिए गए। फ्रेंड्स ये आपको याद नहीं रखना है, ये केवल समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो नाट्य शास्त्र है उसमें हमको पहला फॉर्मल मेंशन डांस के बारे में देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड्स भले डांस हो या फिर म्यूजिक हो, ये सब चीज़ें आपको नाट्य शास्त्र में इनका मेंशन मिलेगा। अब फ्रेंड्स जब हम डांस की बात करते हैं तो डांस के बेसिकली दो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, दो डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, आप इस तरह से भी उसको कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज लास्य और दूसरा होता है तांडव। फ्रेंड्स जब हम लास्य की बात करते हैं तो उसमें डांस के फेमिनिन फीचर्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि भाव, रस, अभिनय, ग्रेस। एंड फ्रेंड्स इसका संबंध पार्वती से बताया जाता है, ठीक है। सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है तांडव। फ्रेंड्स इसमें जो डांस के मेल एस्पेक्ट होते हैं उनको शो किया जाता है। इसमें बेसिकली रिदम, मूवमेंट, इन सब पे फोकस होता है। तो फ्रेंड्स दो एक्सट्रीम हमने देखे, वन इज लास्य और दूसरा होता है तांडव। एंड फ्रेंड्स जो तांडव होता है उसका रिलेशन है लॉर्ड शिवा के साथ। अब ये तो हो गई वन डायमेंशन। अब हम बात करते हैं जो इसकी सेकंड डायमेंशन है। फ्रेंड्स इस इमेज में आप एक एक्ट के 3 डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे देख रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इन तीनों एलिमेंट के बारे में। एंड दोस्तों जब भी कोई एक्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको 3 एलिमेंट देखने को मिलेंगे, और ये हमको कहाँ मेंशन किए हुए हैं? अभिनय दर्पण में। और इसको किसने लिखा था? नंदी केशवरा ने। ये आपको याद रखना होगा। अब ये 3 एलिमेंट कौन से हैं? नंबर 1 इज नृत्य, नंबर 2 इज नाट्य एंड नंबर 3 इज नृत्य। ये तीनों एलिमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जब हम नृत्य की बात करते हैं तो इसमें डांस स्टेप्स आती हैं। इसमें आपको किसी तरह का एक्सप्रेशन या मूड नहीं देखने को मिलेगा। प्योर डांस अगर हो रहा है तो उसको कहा जाएगा नृत्य। नंबर 2 इज नाट्य। फ्रेंड्स नाट्य मीन्स नाटक, ठीक है। इसमें आपको ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखने को मिलेंगे, कुछ स्टोरी वगैरह इसमें कही जाएगी, तो इसको कहा जाता है नाट्य। ये हो गया सेकंड एलिमेंट। अब नंबर 3 जो एलिमेंट आता है वो है नृत्य। अब फ्रेंड्स नृत्य में आपको डांस के थ्रू इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आई होप आप इन तीनों एलिमेंट के जो डिफरेंस हैं उसको समझ पा रहे होंगे। जब हम नृत्य की बात करते हैं तो उसमें प्योर डांस आपको देखने को मिलेगा। जब हम नाट्य की बात करते हैं तो उसमें आपको ड्रामा वो देखने को मिलेगा, एक स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। और जब हम नृत्य की बात करते हैं तो उसमें आपको डांस के थ्रू जो इमोशंस या सेंटिमेंट्स लाए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको डिफरेंट मुद्राएं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों हम फिर से उस इमेज के ऊपर चलते हैं। ये वो इमेज थी। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें 3 इमेज हमको दी हुई हैं। अब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से एलिमेंट हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम ये फर्स्ट इमेज देखें तो इसमें हमको प्योर यहाँ पे डांस का फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नृत्य, ठीक है। NRI, नृत्य इसको हम कहेंगे। नंबर 2 में हमको इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और इसको हम कहेंगे नृत्य। और ये जो लास्ट वाला है इसमें हमको एक ड्रामा दिखाई दे रहा है, एक तरह की स्टोरी दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहेंगे? नाट्य। तो फ्रेंड्स आई होप ये तीनों एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं कि डांस के थ्रू आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हो, तो उसके डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। जैसे कि आप कुछ मुद्रा का यूज़ करोगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुद्रा क्या होती है। आप कुछ बॉडी पोस्चर्स बनाएंगे, कुछ बॉडी का मूवमेंट बनाएंगे, उससे भी आप अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसको कहते हैं रस। टोटल 9 रस होते हैं और इनको कहा जाता है नवरसा। एंड फ्रेंड्स जब हमने म्यूजिक की बात की थी तब हमने उसमें इसको डिस्कस किया था, ठीक है।
जब हम डांस करते हैं तो डांस के थ्रू हम हमारे जो इमोशंस हैं उनको इन 9 रस के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। और इस इमेज में आप देख सकते हैं ये 9 डिफरेंट रस, जैसे कि सबसे ऊपर फर्स्ट वन इज श्रृंगार रस, इसमें लव रोमांस की बात होती है। सेकंड इज अद्भुत, थर्ड वन इज रौद्र, फोर्थ वन इज भयानक, फिफ्थ वन इज विभित्स, नंबर 6 इज हास्य, नंबर 7 इज करुणा, नंबर 8 इज शांत एंड लास्ट वन इज वीर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंट रस जो हैं हमको देखने को मिलते हैं और इनको हम डांस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स हम आते हैं इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के ऊपर। प्रीलिम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हो फ्रेंड, चाह के भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, मीन्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म की तो सवाल उठना चाहिए कि क्या बेसिस है जिसके आधार पे हम क्लासिकल डांस तय करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डांस क्लासिकल उसको माना जाएगा जो बेसिक रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करेगा। जो रेगुलेशंस नाट्य शास्त्र में दी हुई हैं उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो जो डांस है वो किसी क्लासिकल टेक्स्ट में उसको मेंशन किया जाना चाहिए, जैसे कि नाट्य शास्त्र हो गया या फिर शिलापदिकरम हो गया, तो उसमें मेंशन हमको मिलना चाहिए। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है गुरु शिष्य परंपरा। अब दोस्तों ये होती क्या है, इसमें ये होगा कि गुरु अपनी नॉलेज देगा शिष्य को और फिर इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो नॉलेज चलती जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की तो उसने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स माने हुए हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तब हमको 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स देखने को मिलती है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना होगा और ये एडिशनल डांस फॉर्म कौन सी है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स हम 1 बाय 1 जितने भी ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी हमारा सिस्टम वही रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये जो शानदार डांस आप देख रहे हैं ये कौन सा डांस है, ये है भरतनाट्यम। अब दोस्तों इसको हम डिस्कस करेंगे भरतनाट्यम को, और ये कहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, वहाँ का ये पॉपुलर डांस फॉर्म है। अब फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है देवदासियों से। फ्रेंड्स देवदासी क्या होती है, तमिलनाडु में ये सिस्टम था कि वहाँ के जो मंदिर हुआ करते थे तो कम उम्र की जो लड़कियाँ होती थी उनको दासी बना के मंदिर के हवाले कर दिया जाता था। और उनका काम क्या होता था कि आप जो भगवान है, जो देव हैं, उसकी दासी बन के आपको काम करना होगा। और ये देवदासी जिस तरह का डांस परफॉर्म करती थी उसको कहा जाता था सादिर या फिर दासियट्टम, और इसी से शुरुआत होती है भरतनाट्यम की। फ्रेंड्स जो भरतनाट्यम है ये जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें सबसे पुराना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल बनता है। फ्रेंड्स अट्टम या फिर नाट्यम का मतलब क्या होता है, डांस, तो ये आपको चीज़ याद रखनी होगी। अब समय के साथ जो देवदासी सिस्टम है इसका डिक्लाइन होता है और उसी के साथ जो भरतनाट्यम वाला जो डांस है उसका भी डिक्लाइन होने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स जब भी किसी चीज़ का डिक्लाइन होगा तो कुछ लोग आगे आएंगे जो उसको रिवाइव करेंगे, और भरतनाट्यम के केस में ई कृष्ण अय्यर एंड जो रुक्मणी देवी अरुंदाले हैं उन्होंने इसको रिवाइवल उसका किया था। फ्रेंड्स ये जो रुक्मणी देवी अरुंदाले हैं जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इनका कुछ रिलेशन है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो रिलेशन क्या है। अब फ्रेंड्स ये जो भरतनाट्यम है इसका मेंशन हमको मिलता है शिलापदिकरम में। ठीक है, शुरुआत में ये केवल सोलो फीमेल डांस होता था,
लेकिन अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, काफ़ी चेंजेस इसमें आए हैं। जो मेल हैं वो भी इस डांस को करते हैं और इवन जो ग्रुप्स हैं उसमें भी इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि इसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इनके नाम हमें याद रखने होंगे, ठीक है। भले ही आप डिटेल में न जाएं, लेकिन जो इनके नाम हैं ये आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला है अलारियप्पू। फ्रेंड्स देखिए, जब भी कोई डांस की शुरुआत होती है, ठीक है, तो शुरुआत किस तरह से होती है? ऐसा तो होगा नहीं कि आप डायरेक्ट स्टेज पे आएंगे और डांस करने लग जाएंगे। सबसे पहले आप गॉड की ब्लेसिंग्स लेंगे, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है अलारियप्पू। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जाति स्वरम आता है, फिर आता है शब्दम। फ्रेंड्स, शब्दम का मतलब क्या है? लिरिक्स। इसमें कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ लिरिक्स वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो है वर्णम, पदम, जवाली एंड थिलाना। एंड फ्रेंड्स, ये आपको इनके नाम याद होने चाहिए। अब जो भरतनाट्यम है, इससे जुड़ी कुछ स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि इसको फायर डांस कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम जो विशेषिका जो फिलोसॉफी थी उसकी बात करें, तो वो फिलोसॉफी क्या बोलती है कि ये जो यूनिवर्स है ये 5 एलिमेंट्स से बना है। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड लास्ट वन कौन सा है? स्काई, ठीक है। तो इन 5 एलिमेंट्स से हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। एंड फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि जो डिफरेंट क्लासिकल फॉर्म्स हैं ये किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस डांस में तांडव एंड लास्य, इन दोनों ही एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। मुद्रा, इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मुद्रा क्या होती है? आप इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ फिंगर्स का मूवमेंट इस तरह से किया जाता है कि एक सिंबल बनाया जाता है, एक मैसेज देने की कोशिश होती है और इसको कहा जाता है मुद्रा। और इसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कटका मुखा हस्ता, ये एक मुद्रा है जो कि भरतनाट्यम में यूज होती है। और इसका मतलब क्या होता है? ओम। जब आप ओम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप इस मुद्रा को बनाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो डांस है इसमें आप देखेंगे कि जो आपके नीज हैं, जो आपके घुटने हैं, वो मोस्टली बेंट होते हैं, मतलब मुड़े हुए रहते हैं। तो ये खास बात है इस वाले डांस फॉर्म की। इसमें एक बहुत ही फेमस स्टाइल है और वो क्या है? एकचर्य लास्यम। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई एक डांसर मल्टीपल रोल प्ले करता है तो उसको कहा जाता है एकचर्य लास्यम। और इस पे सवाल बन सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, ये भी आपको याद रखनी होगी। जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं इस डांस में वो है मृदंगम, वायलिन, फ्लूट एंड सिंबल। फ्रेंड्स, सिंबल क्या होता है? ये जो मंजीरा होता है इसको कहते हैं सिंबल। एंड मृदंगम हमने देखा था कि जो ढोल जैसा ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मृदंगम और ये जो मंजीरा है इसको कहते हैं सिंबल। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो डांस है ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं सेकंड डांस की तरफ। और ये जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है कुचिपुड़ी। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें लेग्स का जो है काफ़ी एक डिफ़िकल्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, शुरुआत में क्या था कि आंध्र प्रदेश का एक विलेज था, ठीक है। उस विलेज के नाम पे ये डांस है, इसका नाम पड़ा है कुचिपुड़ी। और वो विलेज कौन सा था? कुसेलवापुरी, ठीक है, या फिर इसको कुचेलापुरम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के थ्रू ये नाम पड़ा था। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो उसका श्रेय जाता है सिद्धेंद्र योगी को 17वीं सेंचुरी में, ठीक है। शुरुआत में केवल जो मेल ब्राह्मण थे, फ्रेंड्स मेल पे आपको फोकस करना होगा, जो मेल ब्राह्मण थे उनकी ये मोनोपोली थी। लेकिन बाद में विद टाइम काफ़ी चेंजेस आते हैं। अब दोस्तों, ये जो डांस फॉर्म हम देख रहे हैं इनमें कुछ मैसेज देने की बात होती है, कुछ स्टोरी को नरेट किया जाता है। तो कुचिपुड़ी में जो भगवत पुराण है उसकी स्टोरीज को बताया जाता है।
और जो डांसर्स हैं उनको क्या कहते हैं, भाग वथालूस। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों हम वन बाय वन जो इसके फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका भी रिवाइवल हुआ था और किसने किया था, बाल सरस्वती एंड रागिनी देवी ने, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों शुरुआत में हमने देखा कि केवल जो मेल ब्राह्मण थे वही इसको कर रहे थे, लेकिन विद टाइम इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। अब सोलो परफॉर्मेंस भी हमको देखने को मिलती है और फीमेल पार्टिसिपेशन भी हमको देखने को मिलता है। और इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसमें जो फुट मूवमेंट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ये हम शुरू में इसके बारे में बात कर चुके हैं। जनरली हमको टीम परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों जितने भी इसमें प्रिंसिपल कैरेक्टर होते हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको क्या बोला जाता है, दारू। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं दारू। इसका आप कोई दूसरा मीनिंग मत समझिएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है दारू। ठीक है, इसके अलावा ये जो डांसिंग स्टाइल है इसमें तीनों कंपोनेंट यूज होते हैं, नृत्य एंड नाट्य। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब फ्रेंड्स हमने बात की थी 5 एलिमेंट्स की, तो जो कुचिपुड़ी जो डांस है वो अर्थ वाला जो एलिमेंट है उसको सिंबलाइज करता है। यहाँ पे लास्य एंड तांडव दोनों ही एलिमेंट इस वाले डांस में इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड फ्रेंड्स ये वाली पिक्चर आप देखिए, तो इस पिक्चर से आप क्या समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक्रोबैटिक्स होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये पिक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब फ्रेंड्स इसके बाद कुचिपुड़ी में कुछ सोलो एलिमेंट्स काफ़ी फेमस होते हैं एंड ये हमको याद होने चाहिए। नंबर 1 इज़ मंडूक शब्दम। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, एक फ्रॉग की स्टोरी, एक मेंढक की स्टोरी बताई जाती है। नंबर 2 इज़ तरंगम। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें जो डांसर होगी वो अपने आप को बैलेंस करेगी एक ब्रास प्लेट पे। आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रास प्लेट दिख रही होगी और ऊपर आपको कलश दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपना बैलेंस बनाया जाता है और इसको कहा जाता है तरंगम। तीसरा है जल चित्र नृत्यम। अब दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो डांसर होंगी वो अपने टो से फ्लोर पे एक इमेज बनाने की कोशिश करती है और इस वाले एलिमेंट को कहा जाता है जल चित्र नृत्यम। बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक इंस्ट्रूमेंट की बात है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो वायलिन एंड जो मृदंगम है उन दोनों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये जो सारे फीचर्स हैं ये समझ में आ रहे होंगे। अब फ्रेंड्स अगला जो इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस है वो है कथकली। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है और देखिए कितना शानदार ये डांस होता है, आपको इस इमेज से देखने को मिल जाएगा कितने सारे कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। अब फ्रेंड्स ये जो कथकली डांस है ये केरला का जो कैलीकट वाला एरिया है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत होती है 2 डिफरेंट डांस ड्रामा से जिनका नाम था रामनट्टम एंड कृष्ण अट्टम। फ्रेंड्स रामनट्टम मतलब जब भगवान राम की बात हो रही है और कृष्ण अट्टम मीन्स जब भगवान कृष्ण की बात हो रही है। तो ये 2 डिफरेंट डांस ड्रामा थे जो बाद में जाके कथकली बन जाते हैं। अब फ्रेंड जब हम कथकली की बात करते हैं तो कथा का मतलब होता है स्टोरी और कली का मतलब होता है ड्रामा, मतलब आप डांस के थ्रू अपनी स्टोरी को नरेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये मतलब होता है कथकली का। अब दोस्तों यहाँ पे एक लिंकेज है, कथकली का लिंकेज होता है एक संस्कृत ड्रामा है, एक थिएटर है, उसका क्या नाम है, कुडियट्टम। ये हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इन दोनों में एक बहुत ही क्लोज रिलेशन हमको देखने को मिलता है। इसमें भी हमको म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी और इसको 1930s में V.N. मेनन के द्वारा रिवाइव किया गया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि ये एक मेल ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिस पे सवाल बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप इसके जो कलाकार हैं उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी एक हेवी हेड गियर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और इनके फेस पे आपको एक पेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है।
ठीक है, बहुत ही इलेबोरेट फेशियल मेकअप आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं आप इस इमेज में देख सकते हैं, इन सभी कलर्स का एक अपना अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि जो ग्रीन कलर है उसका मतलब क्या है, नोबिलिटी, मीन्स इसमें हीरो को दिखाया जाता है। अगर ब्लैक कलर है तो इसका मतलब क्या है कि आप एविल हैं, जो विलियन होगा उसको दिखाया जाएगा ब्लैक कलर से। येलो मीन्स इसमें संत लोगों को, जो वुमेन होती है उनको दिखाया जाता है। इसका मतलब दोस्तों हर कलर का अपना एक मीनिंग होता है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। अब दोस्तों देखिए, जब आपके सिर पे इतना हैवी हेड गियर होगा, इतना इलेबोरेट फेस मेकअप आपने कर रखा है और इतना हैवी कॉस्ट्यूम आपने पहना हुआ है, तो क्या आप काफ़ी तेज़ी से फुट मूवमेंट कर पाएंगे? शायद नहीं। तो दोस्तों आप सही सोच रहे हैं। जब हम कथकली की बात करते हैं तो इसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, आईज़ का और जो आई ब्रोज होती हैं उसका सहारा लिया जाता है। आपको काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट देखने को मिलेंगे जिसमें आई या फिर आई ब्रोज का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो हैंड जेस्चर्स हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। कौन सी इसमें लैंग्वेज यूज होती है, वो है मनी प्रवलम। एंड फ्रेंड्स, जो मनी प्रवलम है ये बेसिकली मलयालम और संस्कृत इन दोनों का मिक्स होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप जो इसके बेसिक एलिमेंट हैं उसको समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों ये जो कथकली है इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्यों किया जाता है? जब भोर की शुरुआत होती है, जब डॉन की शुरुआत होती है, उसको वेलकम करने के लिए ये वाला डांस परफॉर्म किया जाता है। अब दोस्तों जब आपको भोर का वेलकम करना है तो आपको रात भर जगना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डांस है ये बेसिकली शाम को स्टार्ट हो जाता है, 6 से 7 बजे के आसपास आप इसको होता हुआ देखेंगे, ठीक है। और फिर ये लोग वेट करते हैं सुबह होने का, ठीक है, और वही इनका ऑब्जेक्टिव होता है। अब जब ये लोग डांस परफॉर्म करते हैं तो ये एक ब्रास लैंप होता है जिसको बोलते हैं कली विलक्कू, ठीक है, उसके सामने ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और साथ में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि छेंदा, मद्दलम, इडक्का। इस तरह के बहुत ही यूनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। ये हम अभी अगले स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड जहाँ तक वो पंच एलिमेंट की बात है, तो जो कथकली है वो स्काई उस वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों जिस ब्रास लैंप की हम बात कर रहे हैं, देखिए ये वाले जो इमेज है यहाँ पे आपको ब्रास लैंप देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स ये डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनकी इमेज आपके सामने है। जो फर्स्ट वन है वो है छेंदा, इसको बोलते हैं चेंदा, ये एक तरह का ड्रम होता है। ये जो सेकंड जो ड्रम आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मद्दलम, ठीक है फ्रेंड्स। और जो लास्ट वन है इसको कहते हैं इदक्का। ये तीनों दोस्तों आपको याद रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स आता है अगला डांस फॉर्म। एंड दोस्तों इस इमेज को देख के ही आपके मन में काफ़ी कुछ चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि इसमें देखिए जो लास्य वाला जो एलिमेंट है उस पर काफ़ी फोकस किया गया है, ठीक है। जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड दोस्तों हम किस डांस फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी केरला का एक क्लासिकल डांस है जिसको डांस ऑफ एन्चांट्रेस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स एन्चांट्रेस का मतलब क्या होता है, जादूगरनी, ठीक है, इसको बोला जाता है जादूगरनी। अब दोस्तों मोहिनी कौन थी? अगर आप थोड़ा सा आपको माइथोलॉजी में आपको इंटरेस्ट आता है तो जब सुर असुर, ठीक है, जब सुर असुर संग्राम हुआ था, जब उनका फाइट हुआ था, तब अमृत कलश जो है वो निकलता है और वो डीमंस जो होते हैं, जो असुर होते हैं, उनके हाथ लग जाता है। तब जो देवता लोग होते हैं वो सब पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि हमको बचाइए। तब भगवान विष्णु जो हैं वो एक लेडी का रूप लेते हैं और उस लेडी का क्या नाम था, मोहिनी। एंड दोस्तों उसी के नाम पे ये डांस का नाम पड़ा है मोहिनी अट्टम। अट्टम मीन्स डांस। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वुमेन की सोलो डांस परफॉर्मेंस है, ये आपको याद रखना होगा।
फ्रेंड्स ये जितना भी मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको अच्छे से याद करना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ब्लैक में मैंने बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने इनको अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे किसी भी तरह के काफ़ी तगड़े फुट स्टेप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही जेंटल फुटवर्क आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों वो इमेज जो मैंने आपको दिखाई थी उससे आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है। मोहिनी अट्टम के द्वारा जो विष्णु है उनके फेमिनिन डांस की जो स्टोरी है उसको नरेट किया जाता है, ठीक है। लास्ट से एस्पेक्ट काफ़ी डोमिनेंट होता है इस वाली परफॉर्मेंस में, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनकी एक स्पेशल कॉस्ट्यूम होती है, वाइट साड़ी होगी जिस पे गोल्ड कलर की बाउंड्री एक होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पाँवों में इन्होंने घुंघरू भी पहने हुए हैं, तो ये भी इस वाली डांस फॉर्म का एक यूनिक फीचर है। अब फ्रेंड्स ये जो मोहिनी अट्टम है ये एयर जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? सिंबल्स, वीणा, ड्रम्स एंड फ्लूट। एंड दोस्तों ये सब नॉर्मल से इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई भी ऐसा यूनिक फीचर नहीं है। नेक्स्ट वन इज दिस वन। फ्रेंड्स देखिए, क्या आप में से कोई इस डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि ये कौन सी डांस फॉर्म है? फ्रेंड्स ये डांस है ओडिसी, एंड जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये उड़ीसा का फेमस क्लासिकल डांस है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम इसके शुरुआती एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो उदयगिरी खांडगिरी केव्स थी जो हमने देखी थी, जहाँ पे हमको हाथी गोम्पा इंस्क्रिप्शन मिले थे, वहाँ पे हमको इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। जो नाट्य शास्त्र है वहाँ पर भी इसको मेंशन किया गया है। एंड दोस्तों देखिए, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं इनका संबंध किसी ना किसी क्लासिकल टेक्स्ट के साथ है, ठीक है, इसीलिए ये क्लासिकल डांस माने जाते हैं। अब दोस्तों जो हमने देवदासी की बात की थी तो सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी एक प्रैक्टिस थी, उसका क्या नाम था? महारीस, ठीक है। जो महारीस होते थे वो भी एक डांस परफॉर्म किया करते थे, और उसी से जो ओडिसी डांस है वो हमको देखने को मिलता है। अब फ्रेंड जब वैष्णविज्म आता है यहाँ पे, ठीक है, तो महारी सिस्टम एक डिफंक्ट हो जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है। तो अब किस तरह से डांस होगा? तो जो यंग बॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनको रिक्रूट किया जाता था और उनको फीमेल की ड्रेस पहना के उनको ये डांस सिखाया जाता था, और ऐसे बॉयज़ को कहते थे गोटीपुआज। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है गोटीपुआ ये इसका संबंध किसके साथ है, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ओडिसी जब हम डांस की बात करते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और वो है त्रिभंगा पोजीशन। फ्रेंड्स त्रिभंगा पोजीशन हमने कब देखा था इसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एंड दोस्तों आप मुझे बताइए क्या इसका रिलेशन है, कौन सी इमेज हमको मिली थी जो त्रिभंगा पोजीशन में थी? एंड फ्रेंड्स इस इमेज में आप त्रिभंगा जो पोजीशन है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो पोजीशन इसमें यूज होती है उसका नाम है चौक। एंड फ्रेंड्स ये जो इमेज है ये चौक पोजीशन है, और इसमें जो आपके दोनों हैंड्स हैं वो बाहर की तरफ खुले होते हैं, और इससे किस चीज़ को शो किया जाता है? जो आपकी मस्क्यूलिनिटी होती है उसको शो किया जाता है। इस वाले डांस में जो आपकी लोअर बॉडी है वो बेसिकली स्टैटिक होती है, ठीक है, और मूवमेंट आपके अपर पोर्शन का होता है। जो आपका टोर्सो होता है उसका मूवमेंट यहाँ पे दिया जाता है, और आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो आपके हैंड जेस्चर्स होते हैं उसके द्वारा आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा इस वाले डांस की एक यूनिक बात है, वो है इसके ज्योमेट्रिकल शेप्स। इस वाले डांस में आपको काफ़ी सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स देखने को मिलती हैं, और इसीलिए इसको मोबाइल स्कल्पचर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमें उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है मंगलाचरण। फ्रेंड्स ये भी वही सेम चीज़ है, शुरुआत में इस चीज़ को किया जाता है और मदर अर्थ को इसमें फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं। देन इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बाटू नृत्य। दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें डांस होगा। जो त्रिभंगा और जो चौक पोजीशन है वो इसी में आपको देखने को मिलती है, और जो इसका एंड होता है उसके लिए नाम है त्रिखंड मजूरा। फ्रेंड्स ये नाम थोड़े अजीब से हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।
आपको ये एलिमेंट के नाम तो याद होने ही चाहिए। अब फ्रेंड्स, ये जो ओडिसी डांस है ये बेसिकली वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं? मंजीरा, पखवज, सितार, फ्लूट, ये सब कॉमन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिकल डांस की तरफ, और ये जो ब्यूटीफुल सा डांस आप इस स्लाइड में देख रहे हैं ये है मणिपुरी डांस। एंड फ्रेंड्स, मणिपुरी डांस कहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मणिपुर में। एंड अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है इसका एक माइथोलॉजिकल ओरिजिन है शिवा और पार्वती से, ठीक है। लेकिन जब 15th सेंचुरी में वैष्णविज्म इस एरिया में आता है तब काफ़ी प्रोमिनेंस इसको मिलती है। फ्रेंड्स, वैष्णविज्म मीन्स भक्ति मूवमेंट, और भक्ति मूवमेंट में दोस्तों एक चीज़ होती है कि आप डांस के माध्यम से जो गॉड हैं उसकी प्रेयर करते हो, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जब वैष्णविज्म आता है तब वहाँ पे हमको डांस फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, और कृष्णा इसकी एक सेंट्रल थीम है, ठीक है। जनरली फीमेल्स इसको परफॉर्म करती हैं, बट यहाँ पे आपको मेल्स भी देखने को मिलेंगे। विद टाइम इसमें चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, और इसके रिवाइवल में राजा भागचंद्रा एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन दोनों का काफ़ी अहम योगदान है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे, जैसे कि इसमें डिवोशन मीन्स भक्ति के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस होता है, ना कि जो सेंसुअलिटी होती है, जो कामुकता होती है उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि फेस के आगे एक पर्दा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस वाले फोटो में नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे फेस के आगे पर्दा लगा हुआ है। अब दोस्तों, जब पर्दा लगा हुआ है तो इट मीन्स फेशियल जो एक्सप्रेशन होंगे उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा, ठीक है। ये एक लॉजिकल बात है, ठीक है। तो अगर इस वाले डांस में आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं तो उसके लिए आपको हैंड मूवमेंट करना होगा, आपको फिट मूवमेंट करना होगा, और उसके थ्रू आप अपने जो एक्सप्रेशन है उसको कम्युनिकेट कर पाते हैं। तांडव एंड लास्य दोनों ही इसमें इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा इम्फेसिस जो है वो लास्य को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो एक यूनिक लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इस वाले डांस से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्रा है, उसका नाम क्या है? नागबंधा मुद्रा। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इस वाली डांस फॉर्म में एक ड्रम यूज़ किया जाता है और उसका क्या नाम है? पंग। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पे सवाल पूछ लिया जाएगा। एंड दोस्तों ये जो इमेज है यहाँ पे आप पंग को देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों इसके अलावा जो मणिपुर वाला एरिया है वहाँ पे हमको संकीर्तना, थंगटा ये भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मणिपुरी डांस है उसी का इन्फ्लुएंस जो है इन पे भी हमको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट वन इज दिस वन। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, और जो नॉर्थ के लोग हैं वो तो आई थिंक इसको देख के ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कथक की, और ये कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है कथिका, इसका मतलब क्या होता है? स्टोरी टेलर्स, मतलब जो आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब इस डांस के थ्रू आपको एक कहानी सुनाई जा रही है, एक स्टोरी बताई जा रही है। अब दोस्तों ये जो डांस फॉर्म है जो कि नॉर्थ की डांस फॉर्म है, इस पे हमको पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एंड यही वो इकलौता क्लासिकल डांस फॉर्म है जहाँ पे हमको डिफरेंट घराना, फ्रेंड्स घराना सिस्टम क्या होता है हमने देखा था जब हम म्यूजिक की बात कर रहे थे। इसका मतलब होता है एक तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक फैमिली आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। वो हमको केवल कथक में ही देखने को मिलता है। और जो इसके प्रोमिनेंट घराने हैं वो कौन से हैं? लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ एंड बनारस। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो कथक जो क्लासिकल डांस है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है पिरुएट। फ्रेंड्स, पिरुएट्स क्या होते हैं? जो बार बार आप एक घेरा लगाते हो, आप जो चक्कर काटते हो उसको कहा जाता है पिरुएट। और ये कथक डांस की सबसे खास बातें हैं, ये इसके यूनिक फीचर्स हैं। अब इसके अलावा कथक में भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आनंदा
जो शुरुआती आइटम होता है उसको कहते हैं आनंदा। इसके अलावा इसका एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसका क्या नाम है, जुगलबंदी। फ्रेंड्स ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसमें क्या होता है कि जो डांसर है और जो तबला प्लेयर है उसके बीच में कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये जो कथक डांस है इसके साथ आपको ध्रुपद म्यूजिक भी देखने को मिलेगा। तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पर सवाल पूछे जाते हैं और इस से जुड़े जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनमें बिरजू महाराज का नाम सबसे फेमस है। और दोस्तों ये जो इमेज है ये बिरजू महाराज की है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है वो भी नॉर्थ ईस्ट से है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा डांस फॉर्म है? फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं सत्रिया की और ये बिलोंग करता है असम से, ठीक है। जैसा कि हमने मणिपुरी डांस के केस में देखा था, इसका संबंध भी जो वैष्णविज्म है उसके साथ है। अभी जो इसकी मॉडर्न फॉर्म है उसका श्रेय, उसका क्रेडिट जाता है वैष्णवा संत शंकरादेवा को 15th सेंचुरी एडी में। एंड फ्रेंड्स जब हम सत्रिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो नाम है उसका ओरिजिन हुआ है वैष्णवा मोनेस्ट्रीज से, जिनको किस नाम से बुलाया जाता है, सतराज, ठीक है, और इसी से नाम पड़ा है सत्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कनेक्शन आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों इसका भी जो इंस्पिरेशन है वो भक्ति मूवमेंट से है और किस तरह से ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें जो डिवोशनल एस्पेक्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है और इसमें भी जो विष्णु के संबंध में जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनको नरेट किया जाता है, ठीक है। जनरली जो मेल मॉन्क्स होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं और इन मेल मॉन्क्स को कहा जाता है भोकोत्स, ठीक है फ्रेंड्स। जो भक्त्स होते हैं उसी का थोड़ा सा एक अलग वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ पे आपको खोल, ये एक तरह का ड्रम होता है दोस्तों, ये एक यूनिक इसका फीचर है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको खोल ड्रम यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर फॉर्म में लास्य एंड तांडव दोनों पे ही फोकस किया जाता है। काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कॉस्ट्यूम्स होती हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब फ्रेंड जब हम सत्रिया की बात करते हैं तो उससे जुड़ी एक दूसरी इन्फॉर्मेशन है और वो क्या है, अंकिया नाट, जो कि एक तरह का ड्रामा है, एक तरह का थिएटर है। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है, भावना, ठीक है। और इसका संबंध है लॉर्ड कृष्णा के साथ, ठीक है। उनसे जुड़ी जो स्टोरीज हैं वो इसमें नरेट की जाती हैं। अब दोस्तों ये आठों के आठों जो क्लासिकल डांस है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करेंगे जो फोक डांसेज हैं इंडिया के, इन पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों जहाँ तक फोक डांसेस की बात है तो यहाँ पे आपको केवल डांस का नाम और वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, केवल इतना ही हमें जानना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेनली आपको डांस और उससे जुड़ा स्टेट यही याद होना चाहिए। अब फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब हम संगीत अकादमी की बात करते हैं, जब हम संगीत एकेडमी की बात करते हैं तो उसमें टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, लेकिन जब हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करते हैं तो उसमें टोटल 9 है। तो ये जो एडिशनल 1 है ये कौन सा है, ये आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। फ्रेंड्स क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा डांस फॉर्म है? इसका एक दूसरा वर्जन भी है, वो है ये वाला। एक में आपको मास्क दिखेगा और दूसरे में आपको मास्क नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है छऊ डांस की। एंड फ्रेंड्स छऊ का मतलब होता है छाया या फिर शेडो से, और ये एक मास्क डांस है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली जो मार्शियल मूवमेंट्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं और ये ऑलरेडी मैं उस इमेज में आपको दिखा चुका हूँ। फ्रेंड्स ये वो एडिशनल जो डांस फॉर्म है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक क्लासिकल डांस के रूप में मानती है। जब हम छऊ की बात करते हैं तो इससे जुड़ी 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। नंबर 1 सरायकेला छऊ, कहाँ पे, झारखंड। नंबर 2 इज मयूरभंज छऊ और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। एंड इसके साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे आपको मास्क देखने को नहीं मिलेगा। जो सेकंड इमेज मैंने आपको दिखाई थी वो बेसिकली मयूरभंज छऊ की ही मैंने आपको दिखाई थी।
ठीक है। और जो थर्ड छाऊ है वो है वेस्ट बंगाल का, जिसको कहते हैं पुरुलिया छाऊ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम वन बाय वन जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं उसके बारे में हम पता करते हैं। अब दोस्तों, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा फोक डांस है? फ्रेंड्स, इसका नाम है पाइका, और ये कहाँ का है? उड़ीसा का, और एक तरह का मार्शल फोक डांस है। एंड दोस्तों, इसमें पाइका का मतलब होता है ये जो लॉन्ग स्पीयर हैं, ये जो डंडे इन्होंने हाथ में ले रखे हैं, इसको पाइका के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट फोक डांस, एंड मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इसको पहचानते होंगे। फ्रेंड्स, ये कौन सा फोक डांस है? ये है बिहू डांस, और ये कहाँ पे होता है? असम में होता है। एंड मैन एंड वुमेन दोनों ही इसको परफॉर्म करते हैं। आप इस पिक्चर में आप देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज दिस वन। फ्रेंड्स, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा फोक डांस है? जो मूवी आई थी पद्मावती, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये राजस्थान का फोक डांस है और इसको कहते हैं घूमर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक डांस है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट वन आता है दोस्तों ये वाला। ये भी राजस्थान से ही है। यहाँ पे आप ये डेजर्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। फ्रेंड्स, क्या कोई बता सकता है कि ये कौन सा फोक डांस है जिसका संबंध राजस्थान से है? फ्रेंड्स, इसको कहते हैं कालबेलिया डांस, ठीक है। और दोस्तों, इससे जुड़ी जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है उसका नाम है गुलाबो। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, गुलाबो, ठीक है दोस्तों। तो ये फोक डांस हो गया कालबेलिया। अब बढ़ते हैं अगले फोक डांस की तरफ। फ्रेंड्स, क्या कोई बता सकता है कि ये कौन सा फोक डांस है? इसमें आपको पिकॉक के जो पंख है आपको पीछे दिख रहे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस है और इसका नाम है मई लट्टम, और ये कहाँ का है? तमिलनाडु एंड केरला का बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस है। इसमें जो यंग गर्ल्स होती हैं वो पिकॉक की ड्रेस जो है वो पहना करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट फोक डांस है। अब दोस्तों, ये तो मेरे ख्याल से सभी लोग इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये कौन सा फोक डांस है। फ्रेंड्स, ये है गरबा, जिसको हम कहते हैं, और नवरात्रों में स्पेशली इसको डांस किया जाता है, और ये कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये अगला फोक डांस है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स देखने को मिल रहे होंगे। और ये फोक डांस कौन सा है? ये सिक्किम का सिंगी चाम, जो कि एक मास्क डांस इसको माना जाता है। अब दोस्तों, इसके अलावा ये डांस कौन सा है? ये तो सभी लोग बता देंगे, ये पंजाब का भांगड़ा डांस इसको कहते हैं, या फिर इसको गिद्दा डांस भी कहा जाता है। और इसका संबंध किससे? पंजाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आता है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश का जावरा डांस है, जो कि बुंदेलखंड रीजन है, वहाँ पे काफ़ी फेमस है। अब अगला डांस फॉर्म देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला है ये वाला। यहाँ पे आपको एक मार्शल आर्ट फॉर्म दिख रही होगी। एंड दोस्तों, ये जो फोक डांस है ये बेसिकली बिलोंग करता है मणिपुर से, और इसका नाम है थंगटा। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जनरली जो नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल्स हैं या डांस फॉर्म है वो ज़्यादातर यूपीएससी पूछती है, इसलिए आपको उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा देना है। इसके बाद आता है ये वाला। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप काफ़ी बड़े बड़े मास्क देख रहे होंगे, ठीक है। अब ये कौन सा डांस फॉर्म है? इसको कहते हैं पादायनी, और इसका संबंध है केरला से। ये भी एक मार्शल डांस इसको कहा जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो मास्क हैं इनको कहा जाता है कोलम्स, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब बढ़ते हैं अगले डांस फॉर्म की तरफ। और फ्रेंड्स, ये जो डांस आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कोलकली परिचकली, और ये कहाँ का है? केरला एंड लक्षद्वीप का। फ्रेंड्स, इसमें कोल का मतलब होता है स्टिक, ठीक है। ये आप इनके हाथों में देख रहे होंगे, ये स्टिक इन्होंने ले रखी है। और परिचा का मतलब होता है शील्ड, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म होता है जिसका नाम है कोलकली परिचा कल्ली, जिसका संबंध है केरला से एंड लक्षद्वीप से। अब दोस्तों, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फोक डांसेज होते हैं, और उन सबको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है थिएटर। फ्रेंड्स, थिएटर का मतलब क्या होता है? नाटक।
आपने अक्सर सुना होगा बॉलीवुड में कि जो हीरो या एक्टर काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये लोग थिएटर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वही थिएटर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब नाटक। अब दोस्तों इसमें आपको म्यूजिक, डांस एंड एक्टिंग तीनों ही देखने को मिलती है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करें संस्कृत थिएटर का तो वो है अश्वघोषा का लिखा हुआ सरिपुत्र प्रकरणा। ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था भाषा ने भी 13 प्ले लिखे थे। जो मृच्छ कटिका है वो भी एक प्ले है। कालिदास के मालविका अग्निमित्रा, विक्रम उर्वशी, शकुंतलम, ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग संस्कृत प्ले हमको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों जब हम संस्कृत प्ले की बात करते हैं तो उनसे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये जितने भी प्ले होते हैं इनकी एंडिंग हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, आपको रोना धोना नहीं दिखेगा एंड में। ठीक है, बहुत ही हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। और जो इसका हीरो होता है वो हमेशा मेल होगा, मतलब एक पैट्रियार्चल सोसाइटी आप समझ सकते हो। ठीक है, इसका हीरो हमेशा मेल होगा और ये जो हीरो होगा इसको हमेशा वो चीज़ मिल जाएगी एंड में जिसके लिए वो चाह रहा था, जिसकी तलाश वो कर रहा था, जिसकी उसको डिजायर थी, वो चीज़ उसको एंड में मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको संस्कृत थिएटर में देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थिएटर है, उसका नाम है कुडियट्टम या फिर कुठियट्टम। फ्रेंड्स जब हमने कथकली डांस देखा था तब हमने बात की थी कि कथकली और कुडियट्टम में काफ़ी सिमिलरिटी हैं। और फ्रेंड्स वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हेड गियर है ये दोनों में सेम है। ठीक है, ये एक थिएटर का ओल्डेस्ट फॉर्म है जो अभी तक हमको देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत हुई थी केरला में 10th सेंचुरी में। एंड दोस्तों वहाँ पे कुछ कास्ट हैं वही इसको परफॉर्म करती हैं और वो कास्ट कौन सी है, चाकियार एंड नाम्बियार। ये दोनों आपको याद रखने होंगे। और इसको संस्कृत, प्राकृत एंड मलयालम तीनों में ही इसको परफॉर्म किया जाता है। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं थिएटर की तो उसमें काफ़ी सारे फोक थिएटर्स भी आते हैं, जैसे कि रिचुअल थिएटर, थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड साउथ इंडियन थिएटर। फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए साउथ इंडियन थिएटर है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। एक बार यक्षगणा के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एंड दोस्तों इस बार के लिए जो ताल मड्डाले है और जो थेय्यम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि इस बार जो 26 जनवरी की परेड हुई थी, रिपब्लिक डे परेड, उसमें इन दोनों को शोकेस किया गया था, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स ये जो रिचुअल थिएटर है इनका हमको नाम पता होना चाहिए और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो हमको पता होनी चाहिए। और सिमिलरली जो एंटरटेनमेंट वाले थिएटर हैं वो भी आप केवल नाम याद कर लीजिए और जो स्टेट है वो आप याद कर लीजिए। बाकी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो साउथ इंडिया के थिएटर हैं और उसी पे हमारा फोकस रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो रिचुअल थिएटर्स हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रमन, और ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिचुअल थिएटर की लिस्ट में। अब इसके बाद आते हैं एंटरटेनमेंट वाले थिएटर्स और इसमें काफ़ी सारे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है तमाशा, और ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फीमेल एक्टर्स देखने को मिलती हैं, वो आप इस फोटो में देख सकते हैं। लावनी सॉन्ग जो है वो प्ले किया जाता है साथ में, और यहाँ पे जो कंटेंट होता है वो काफ़ी ह्यूमरस एंड इरोटिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे साउथ इंडिया के थिएटर्स की, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यक्षगणा, जो कि आंध्रा एंड कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये वाला जो थिएटर है, ये जो नाटक है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसको परफॉर्म करती है, और वो कम्युनिटी कौन सी है? जक्कुला वारू। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये एक टिपिकल डांस ड्रामा है। एंड दोस्तों जो यक्षगणा है इसके काफ़ी वेरिएंट हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में कौन सा है? ललिता, गुजरात में है भवई, एंड नेपाल में है गंधर्वगणा। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। इस पे बेसिकली आपसे मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। एंड दोस्तों ये जो इमेज है, ये यक्षगणा जो नाटक है, जो थिएटर है, उसकी ये इमेज आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन इज
ताल मत डाले। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। इसमें ताल का मतलब होता है सिंबल, मतलब मंजीरा, और मत डाले का मतलब होता है ड्रम। अब दोस्तों ये जो ताल मत डाले है इसको यक्षगणा का प्रीडिसेसर माना जाता है। अब जब इसकी परफॉर्मेंस होती है तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसमें कोई कॉस्ट्यूम, डांस या एक्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड फ्रेंड्स ये जो इमेज है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि कोई एक खास कॉस्ट्यूम ये लोग नहीं पहने हुए हैं और सब लोग जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगला आता है थय्यम, और इसका संबंध है केरला से। एंड फ्रेंड्स सिमिलरली इसको कर्नाटका में कहते हैं भूत कोला। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना होगा। अब दोस्तों इसमें वैष्णविज्म, शक्तिज्म और शैविज्म तीनों की थीम इसमें चलती है। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसमें जो एक्टर्स होते हैं वो काफ़ी इलेबोरेट हेडगेयर पहनते हैं और काफ़ी रंग बिरंगी कलरफुल उनकी कॉस्ट्यूम्स होती हैं। वो आप दोस्तों इस वाले इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें भी थय्यम को शोकेस किया गया था, इसलिए ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रेप आईएएस वाला चैनल है इसमें मेरा एक वीडियो है, वो मैंने रिपब्लिक डे परेड के ऊपर बनाया था, ठीक है। तो उससे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर से संबंधित चीज़ें हैं वो सब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। तो अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को ढूंढ के आप उसको समझ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको पता कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। एंड दोस्तों यहाँ पर भी आप ये जो थय्यम है इसको अच्छे से समझ सकते हैं, काफ़ी इलेबोरेट इनका हेडगियर होता है और काफ़ी हैवी एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स इनके द्वारा यूज़ की जाती है। अब फ्रेंड्स हमारा ये जो लेक्चर है ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करना न भूलें। हालांकि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन थी बट दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमको याद करना ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल एक चीज़ बनती है कि कितनी आसानी से आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है और किस वे में आती है ताकि आप उसको अच्छे से याद कर पाएँ, और यही कोशिश मैंने यहाँ पे की है। फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, थैंक यू।